नमस्कार प्यारे साथियों, मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर एक बार शानदार क्लास के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके और हमारी क्लास का जो टाइमिंग हो चुका है, तो आज के हम बात करने वाले हमारी क्लास स्पेशल रीजनिंग को टारगेट करके होने वाली है। तो आज की क्लास में रीजनिंग के कुल मिला के हम कितने क्वेश्चन हल करने वाले, 25 क्वेश्चनों का एक टेस्ट लेने वाले। बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया, जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए और सभी स्टूडेंट को इनमें 22 प्लस का टारगेट लेके चलना है। बहुत ही शानदार क्लास होगी, जिनका भी 25 जुलाई या 29 अगस्त को इंडियन आर्मी का एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो आज की क्लास थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं। अभी 1-2 दिनों में हमारी गणित की मैराथन क्लास भी आने वाली है। जो भी स्टूडेंट तैयारी करे, मैथ थोड़ी सी कमजोर है, तो उनके लिए बहुत ही शानदार लंबी मैराथन क्लास आने वाली है। तो उसका भी अभी 1-2 दिनों में मैं बता दूंगा कब आने वाली है, टाइमिंग भी सब बता दूंगा। चलिए बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जिन भी विद्यार्थियों ने हमारा तैयारी कर लो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और जिनका भी 25 जुलाई या 29 अगस्त को इंडियन आर्मी का एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए स्पेशल हमने 25 टेस्ट सीरीज बनाई थी। तो उनके लिए अभी 2-3 दिनों के लिए हम 99 रुपए का जो चार्ज था वो मात्र 49 रुपए कर दिया है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी हमारी आरजे किशन एजुकेशन की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो नहीं ले रखी है 25 टेस्ट सीरीज जीडी और ट्रेडमैन के लिए बनाई गई है, तो आज ही डाउनलोड कीजिएगा, तैयारी कर लो ऐप, और अपने घर बैठे अपनी तैयारी रैंकिंग के माध्यम से पता कर सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है। और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो हमारी एक तरह की ई बुक आती है, टॉपिक वाइज ई बुक। तो जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज ई बुक नहीं ले रखी है, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या फिर हमारे नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9057167027 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको तुरंत ऑनलाइन सेंटर का लिंक मिल जाएगा। जो लगभग 115 पेज की ई बुक है, आप आराम से अभी लगभग 7-8 दिन आपके पास बचे तो आराम से अपना स्टडी मजबूत कर सकते हैं। और अपनी तैयारी अपने साथियों के साथ परखना चाहते हैं तब हमारी टेस्ट सीरीज लेना मत भूलेगा। और जल्द ही हमारा मैथमेटिक्स का स्पेशल कोर्स भी आ रहा है। जिन भी विद्यार्थियों का आगामी फिजिकल की तैयारी करे या 29 अगस्त वालों के लिए भी आ जाएगा, तो सभी स्टूडेंट बने रहेगा। मैथ के स्पेशल कोर्स की भी मैं तुरंत आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए बिना देर के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या देर का आपको पहले 95 दिया, फिर कितना दिया, 96 दिया। इसका मतलब क्या किया, एक बढ़ा दिया। क्या कर रखा है, एक बढ़ाया। फिर बात कर लेते कितना बढ़ा रखा है, 2 बढ़ा रखा है। कितना, फिर बात कर लेते कितना बढ़ा रखा है, 3 बढ़ा रखा है। इसका मतलब आपको पता है लगातार बढ़ा रहा है, तो आगे कितना बढ़ाएगा आपको पता है, 4 बढ़ाएगा। और आपको पता है 101 में 4 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी ऑप्शन और आपका कौन सा वाला राइट होगा, डी वाला राइट होगा। आराम से कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, यदि थर्मामीटर के लिए क्या होता है, तापमान होता है। थर्मामीटर क्या दर्शाता है आपको पता है, तापमान दर्शाता है। तो उसी प्रकार आपको बताना है बैरोमीटर क्या दर्शाता है। तो बैरोमीटर की बात कर लेते हैं, वो वायुमंडलीय दाब दर्शाता है। क्या दर्शाता है, वायुमंडलीय दाब दर्शाता है। इसका मतलब ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट होगा। अब यहां से 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं साइंस के, कि थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या भरा होता है, तो पारा भरा होता है। और पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं समुद्र की गहराई नापने के लिए आपको पता है फेदोमीटर का यूज किया जाता है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को यह लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। पहले बात कर लेते हैं अगले ने क्या लिखा है, टीचर के लिए क्या लिखा है वो मैं लिख देता हूं, TEACHER। टीचर को अगले ने क्या लिख रखा है, जो भी लिख रखा है मैं लिख देता हूं। तो आपको पता है टी के आगे क्या आता है, STU आता है, फिर क्या आता है, V आता है। यानी एक छोड़कर लिख दिया। आगे बात कर लेते हैं, ई के आगे क्या आता है, F आता है, और G लिख दिया बिल्कुल। और B आता है, और फिर क्या आता है, C आता है, D आता है, और फिर क्या आता है, E आता है। बिल्कुल ऐसे ही तो लिख रखा है, जल्दी से देखिएगा। और H के आगे क्या आता है, I आता है, और फिर क्या आता है, J आता है। E आता है, और क्या आता है, G आता है। R के आगे R S, फिर क्या आता है, T आता है। तो आपको पता था टीचर को ये लिखा था, टीचर को क्या लिखा था, ये वाला लिखा था। आपको पता है एक एक छोड़कर लिखा था। क्या लिखा था, एक एक छोड़कर लिख रखा था। इसका मतलब आपको क्या करना है, किसका बताना है, चिल्ड्रन का बताना है। तो चिल्ड्रन का आप जल्दी से बताएगा, CHILDREN, ये दे दिया मैंने चिल्ड्रन। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है एक एक छोड़कर अल्टरनेटिव बताना है। इसका मतलब सी के आगे डी आता है, डी के आगे आपको पता है सी डी और ई आता है। फिर बात कर लेते हैं HIJ आता है। फिर बात कर लेते हैं आई के आगे जे आता है, और फिर क्या आता है, यानी हम बात कर लेते हैं आई जे और क्या आएगा, के आएगा।
फिर बात कर लेते हैं एल के एल एम आएगा, फिर एन आएगा, और डी के आगे ई आता है, फिर क्या आता है एफ आता है, आर के आगे एस आता है और टी आता है, ई के आगे एफ आता है और क्या आता है जी आता है, एम एन ओ और क्या आएगा पी आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा देखिएगा ई जे के एन एफ, ई जे के एन एफ। और फिर बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट होगा। एक बार देखिएगा ई जे के एन एफ, एफ के आगे क्या देखा है टी जी पी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट होगा। काफी सारे स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब भी आ रहा है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। फूलचंद की बात कर लेते हैं, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, किस दिशा में 2 किलोमीटर देर का पूर्व की ओर चलता है, तथा बाद में वह 2 किलोमीटर बाएं मुड़ के किस दिशा में चलता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो मैंने अभी बता देता हूं आपको, ऊपर की दिशा उत्तर मानते हैं, नीचे की क्या मानते हैं दक्षिण मानते हैं, और इधर की क्या मानते हैं पूर्व मानते हैं, और इधर की क्या मानते हैं पश्चिम मानते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है फूलचंद है वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, इसका मतलब आपको पता है ये मैंने संकेत ले लिया शुरुआत वाला, और पूर्व का मतलब 2 किलोमीटर इधर चला दिया 2 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है फिर वह क्या मुड़ता है बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब क्या हो गया, जब भी बाएं की बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देना है, तो घड़ी ऐसे घूमती है तो विपरीत दिशा यानी ऊपर घुमा देते हैं। और कितना चला अगले ने दे रखा है 2 किलोमीटर चला, इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया ये 2 किलोमीटर लिख दिया। और आगे बात कर लेते तथा पुनः बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पुनः बाएं का मतलब इधर मुड़ेगा बिल्कुल, और कितना चलता है आपको पता है 2 किलोमीटर चलता है, तो ये मैंने लगा दिया 2 किलोमीटर। अब क्या दे रखा है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में, उसके मुंह की बात कर लेते तो ये वाली दिशा कौन होगी पश्चिम दिशा होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा पश्चिम दिशा वाला राइट होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और शुरुआत से दूरी की बात करें तो ये दूरी कितनी होगी 2 किलोमीटर होगी। कई बार दूरी भी आपको पूछ लिया जाता है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, तब हम करते हैं 2 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, निम्न में से असंगत को बताओ। असंगत का मतलब होता है भिन्न, यानी अलग को बताओ, यानी जो आपको दे रखा है ना अलग, इनमें अलग आपको बताना है कौन सा दे रखा है। अलग की बात करें यानी भिन्न की बात करें तो आप जल्दी से बताइएगा। लोहा की बात कर लेते एक तरह की क्या होती है धातु होती है। चांदी की बात करें तो एक तरह की क्या होती है धातु होती है। तांबा भी एक तरह की धातु होती है, जबकि पित्तल एक तरह की क्या होती है मिश्र धातु होती है। पित्तल की बात कर लेते तो वो क्या होती है मिश्र धातु होती है, आपको पता होगा यदि ये बात करें। अब बात कर लेते हैं मिश्र धातु होती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा डी वाला राइट होगा। लोहे के प्रतीक की बात करें तो आपको पता होगा एफ ही होता है, और चांदी के प्रतीक की बात करें तो एजी होता है, और आगे बात कर लेते तांबे का प्रतीक क्या होता है सीयू होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। क्या दिया है, पहले अगले ने क्या दे रखा है, पहले 3 बढ़ाया, फिर कितना बढ़ा रखा है 5 बढ़ा रखा है, फिर 7 बढ़ा रखा है। आपको पता है विषम संख्याएं क्या कर रहा है अगला बढ़ा रहा है, इसका मतलब आगे हम कितना बढ़ा देते हैं, आगे हम बढ़ा देते हैं मान लो 9 बढ़ा देते हैं, तो 17 + 9 कितना होगा आपको पता है 26 होगा। कितना होगा 26 होगा, और 26 में आगे हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे की बात कर लेता हूँ, 26 से आगे आप बढ़ाओगे तो आपको पता है कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9 के आगे आता है विषम संख्या 11, तो 11 बढ़ा के देखिएगा कितना आ रहा है 37 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा 26 वाला कौन सा देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब आ गया। चलिए आगे बढ़ाते, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। यदि एक्सप्लेनिंग को क्या लिखा है, अगले ने लिखा है सांकेतिक भाषा में ये लिख रखा है, तो आपको बताना है इस शब्द को क्या लिखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, मैं लिख के आपको बता देता हूं, ये लिखा EX, फिर बात कर लेते PLAI, PL हम बात कर लेते AINING, AINING, ये आपको दे रखा था। इसको हम बात कर लेते हैं, अगले ने क्या लिख रखा है, इसको अगले ने क्या लिखा मैं लिख देता हूं PXE, क्या लिखा PXE लिखा, और फिर बात कर लेते PXE AL, क्या लिखा AL, फिर बात कर लेते NI, क्या लिखा NI, फिर बात कर लेते GNI, क्या लिखा GNI लिखा। तो देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा कैसे अगले ने लिख रखा है। तो पहले बात कर लेते हैं, मैं बात करूं तो आपको पता होगा E को इधर ले गया, P को इधर ले आया, और X को क्या लिख दिया यही लिख दिया, यानी X की जगह चेंज नहीं की। और आपको पता होगा L को इधर ले गया और A को इधर ले आया। हम बात कर लेते इसका ऐसे किया, फिर बात कर लेते आगे वाला वैसे बात कर लेते वैसे चेंज करके, और N का जगह N ही रख दिया।
तो आपको पता चल गया होगा शुरुआत और अंतिम वालों में तो क्रॉस 3 तरह से कर रहा है और बीच में आपको पता है डबल डबल का क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। अब आपको पता है किसका निकालना है, आपको निकालना है पी, फिर बात कर लेते हैं आर ओ, फिर बात कर लेते हैं डी बी टी यू, क्या लिखेंगे टी यू सी ई डी, ऐसे लिख दिया। और आपको पता है इसको कैसे चेंज किया जाएगा, इसको आपको पता है पहले यदि मैं बात करूं तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे और ये आर का आर ही रहेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ये इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपको पता होगा ये क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, बी आएगा और इधर क्या आएगा, डी आएगा, और ये भी क्रॉस हो जाएगा, इसका मतलब यू आएगा और क्या आएगा, टी आएगा। और इधर आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ऐसे क्रॉस होगा, ऐसे आपको पता है अंतिम वाला। तो आपको पता है यहाँ क्या आया, डी आया, फिर ई आया और सी आया। तो ये वाला ऑप्शन देखिएगा कौन से वाले में दिखाई दे रहा है, एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ओ आर पी क्या दे रखा है, ओ आर पी बी डी, पी बी डी यू बाद में कर लेते, टी डी ई सी। ऑप्शन और आपका कौन सा वाला राइट होगा, ए वाला राइट होगा। एक बार चेक कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। यदि मोम के लिए क्या दे रखा है, मोमबत्ती दे रखा है, तो मोमबत्ती में आपको पता है जो जलने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है, मोम होता है। तो आपको बताना है तेल होता है, तेल किसके अंदर जलने वाला पदार्थ होता है, तो दीपक के अंदर होता है, यानी दिया होगा। ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। जैसे आपको पता है मोमबत्ती के अंदर जलने वाला पदार्थ क्या होता है, मोम होता है। और यदि मैं दीपक की बात करूं, दिए के अंदर जलने वाले पदार्थ की बात करें तो वो क्या होता है, तेल होता है। तो इस तरह से आप आराम से रिलेट करके शब्दों को पकड़ सकते थे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो इनके शब्द के अक्षरों को यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले हम पहले को लेकर देखेंगे। आपको पता है एम भी उसके अंदर है, ई भी है, डी भी है, आई भी है, देखो ए भी है और टी भी है और ई भी। इसका मतलब ये तो बनाया जाएगा, ये शब्द तो क्या होगा, बनाया जाएगा। अगले वाले की बात कर लेते हैं, एम भी है, ई भी है, डी भी है, यानी इसके भी सारे अक्षर आपको पता है, इसका मतलब ये भी बनाया जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, सी लिखा, देखते हैं सी है क्या, बिल्कुल है, ओ भी है, डबल एम भी है। अब बात कर लेते हैं यू की, बात करें तो यू आपको पता है इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला राइट होगा, सी वाला राइट होगा। यानी ये शब्द है जो कि नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बाकी आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, अगला वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। 10 नंबर क्या दे रखा है, कमल अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलता है। कमल अपने घर के दक्षिण में कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। तो ये मैंने मान लिया कमल का क्या है, घर है, कमल का क्या है, घर है, और 40 मीटर इसको दक्षिण में चला देते। आपको पता चलेगा अगर 40 मीटर इधर दक्षिण की ओर चला देते, ये चलाया मैंने 40 मीटर। अब बात कर लेते, आपको पता चल रहा होगा यदि मैं बात करूं 40 मीटर चला दिया, आगे इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दो, इसका मतलब और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। तो यहां मैंने चला दिया कितना, 10 मीटर चला दिया, कितना चला दिया, 10 मीटर चला दिया। और फिर क्या देर का है, फिर वह अपने घर की ओर चलता है, फिर वह अपने घर की ओर चलता है, इसका मतलब घर किधर है, इधर है, इधर चलेगा, फिर घर की ओर चलता है। तो वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में, इसका मतलब घर से आपको दिशा पूछ रहा है किसकी, जो कौन था, कमल था, उसकी घर से किस दिशा में। तो आपको पता रखा है, मैंने कई बार बता रखा हूं, यह उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूर्व होता है और क्या होता है, पश्चिम होता है। तो आपको पता है ये वाली इस दिशा में है ना, घर से, इसका मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में है। यानी हम बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी, ऑप्शन और आपका सी राइट होगा। और घर उससे किस दिशा में, तब आप करते उत्तर पश्चिम दिशा। घर की बात करता, घर की बात करता, तब आप करते ऑप्शन नंबर ए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। 11 नंबर क्या दे रखा है, पहले 2 का वर्ग लिखा है, क्या लिखा है, पहले 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। ध्यान से करना, इस क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो आपको पता होगा, फिर 3 का वर्ग दे रखा है कितना होता है, 9 होता है। फिर आपको पता है 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, कितना होता है, 25 होता है। और फिर 7 का वर्ग दिया है कितना होता है, 49 होता है। फिर आपको पता है 11 का वर्ग दिया है। तो आपको पता है ये किसका वर्ग दिखाई दे रहा है, ये आपको पता है अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। इसका मतलब आगे वाली अभाज्य संख्या कौन होगी, 13 होगी। और 13 का वर्ग कितना होगा, 13 के वर्ग की बात करें तो 100 कितना होगा, 69 होगा। तो आराम से कर सकते हो। ऑप्शन और आपका कौन सा वाला राइट होगा, ऑप्शन और आपका बी वाला राइट होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ाते हैं,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, जैसे किताब के लिए कागज है, यानी किताब किसकी बनी होती है, आपको पता है कागज की बनी होती है। किताब किसकी बनी होती है, कागज की बनी होती है। तो कपड़े बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, कपड़े बनाने के लिए यदि आप देखोगे तो ये तीनों ऑप्शन भी वैसे क्या हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं। रेशम भी काम में लिया जाता है, और आपको पता है सूत भी काम में लिया जाता है, और मखमल भी काम में लिया जा सकता है। तो अब आपको करना है इसके अनुसार देखकर, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, रेशम करना पड़ेगा। ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा, रेशम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर कपड़े होते हैं वो रेशम के बने होते हैं, इस कारण हमें क्या करना पड़ेगा, रेशम करना पड़ेगा। वैसे आपको पता है मखमल से भी बनाया जा सकता है, सूत से भी बनाया जा सकता है, लेकिन कपड़े हम बात कर लेते हैं। आमतौर पर कपड़े की बात करें, जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो रेशम के बने होते हैं। ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। किसी सांकेतिक भाषा में आर्मी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी ऐसे लिख दिया बिल्कुल। और फिर नेवी को भी बात कर लेते हैं, उल्टा कर दिया, ऐसे लिख के। तो आपको बताना कि इसका FORC को क्या लिखेंगे, FORC को क्या लिखोगे, तो आप क्या कहोगे, CROF लिखोगे। क्या लिखोगे, CROF लिखोगे। तो ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा, CROF वाला होगा। ऑप्शन और आपका बी वाला राइट होगा, CROF। चलिए आगे बढ़ाते, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। रमेश ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे मामा के। तो तस्वीर वाला कभी भी आपके क्वेश्चन आए तो आपको क्या करने ना, जैसे तस्वीर में जैसे जैसे लाइन उसको आपको रिलेट करते जाना है। तो मामा के पिता, मामा के पिता का मतलब यहां तक आपकी लाइन क्या बन गई, नाना। क्या बन गई, मामा का पिता कौन होगा, नाना होगा। फिर बात कर लेते हैं नाना की पत्नी। नाना की पत्नी क्या होगी, नानी हो जाएगी। और नानी के इकलौते दामाद, नानी के इकलौते दामाद कौन होंगे, नानी के इकलौते दामाद की बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, पिता होगा। तो उस तस्वीर वाली फोटो रमेश के क्या लगती है, तो रमेश के लगता है पापा। क्या लगता है, पापा लगता है, यानी पिताजी होगा। क्या होगा, पिताजी होगा। और यदि मैं बात करूं यहाँ इकलौता नाम नहीं लिखता, उसका दामाद है, इसका मतलब वो पापा नहीं होकर मौसा भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ रखा है, तो आपको ध्यान देना है, यदि इकलौता नाम लिख दे इसका मतलब एकमात्र दामाद कौन होगा, पिता होगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। यदि किसी घड़ी का वास्तविक समय 11:30 है तो दर्पण में देखने पर क्या बजेगा। तो दर्पण में देखने वाला समय कभी भी आपको निकालना हो तो या तो आप 11:60 में से घटा दिया करो, किस में से, 11:60 में से घटा दिया करो, या फिर आप 23:60 में से घटा दिया करो। किसी में से घटा दो, दोनों में से आप घटाओगे, उत्तर आपका सेम आने वाला है। चलिए बात कर लेते कितना घटाएंगे, 11:30 घटा देते हैं तो ये कितना आएगा, 11:30 घटा देते 30 बचा। फिर बात कर लेते इधर कितना बचा, 0 और इस टाइम का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है 12 बजना। कितना, 12 बजना। और 12:30 आया, बिल्कुल इधर 12:30 आया। और ऐसे निकालोगे 11:30 आप घटाओगे तब भी आपका कितना आने वाला। चलिए 30 बचा। फिर बात कर लेते कितना बचेगा, आप देखोगे तो ये आपका आएगा, जल्दी से बता दो, 2 और 1 12:30, बिल्कुल 12:30 यहाँ आया था और 12:30 यहाँ आया। तो ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। कई बार ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद बताओ। तो आपको पता है गुणा 5 से किया जा रहा है, 5 से गुणा किया जा रहा है, 5 से। इसका मतलब आपको पता है वो जब सेम संख्या होता है तो वो कहलाती है गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी। कई बार आपको पूछ सकता है इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, या बात कर लेता है सार्वनुपात क्या होगा। रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो इस श्रेणी का सार्वनुपात जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो सार्वनुपात इस श्रेणी का होगा 5। तो इसका आपको पता है 31 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। तो जल्दी से कीजिएगा, 15,625 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। जो ऑप्शन कौन सा बता रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने दे रखा है। एक विद्युत रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। इसका विद्युत रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। फिर बात कर लेते हैं, अगले ने क्या लिखा है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तथा हवा पूर्व से पश्चिम जा रही है, हवा से पश्चिम बह रही है। तो आपको बताना है धुआं किस दिशा में जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा, देखते कौन कौन इसका
उत्तर गलत करने वाले हैं। अब कई चित्र बनाना शुरू कर दिया, चित्र आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता है यहाँ क्या दे रखा है, विद्युत रेलगाड़ी दे रखा है। विद्युत रेलगाड़ी देते ही आपको ध्यान देना है धुआं नहीं देती है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन और आपका डी वाला राइट होगा। और यदि यह विद्युत रेलगाड़ी नहीं होती इसका मतलब धुआं तो पीछे जाता, और पीछे जाता हवा के कारण टेढ़ा चला जाता, तो हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम करते, यानी क्या करते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये रेलगाड़ी मतलब धुआं नहीं में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है, ए बी का भाई है। क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन ए है वो बी का भाई है, यानी ये लिखा ए और बी को लिख देता हूं यहाँ। अब बात कर लेते हैं ए बी का भाई है, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इसे चौकोर कर दिया। ये पुरुष है, बिल्कुल पुरुष को आप चौकोर कर देना, और महिला है तो क्या कर देना, गोल चक्कर दिखा देना। अब बात कर लेते हैं बी सी की बहन है, बी की बात कर लेते हैं सी की बहन है, इसका मतलब ये क्या होगी, बहन होगी ना, बिल्कुल ये क्या होगी, बहन होगी। अब आगे की बात कर लेते हैं, सी क्या देखी है, यानी बी है वो सी की बहन है। आगे दे रखा है सी है वो डी का पिता है, यानी हम बात कर लेते हैं सी किसका, डी का पिता है, इसका मतलब इसको कर देते, पिता का मतलब पुरुष हो गया, और किसका है, डी का पिता है, तो डी को मैंने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब बात कर लेते हैं, आपको पता चल गया होगा ए डी के क्या लगता है, एक है ना वो डी के क्या लगेगा, तो आपको पता है ये इसका पिता हुआ, और पिता का भाई क्या लगेगा, पिता का भाई क्या लगेगा, या तो क्या लगेगा, चाऊ लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन में आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा, चाचा लगेगा। अब यहाँ से बात करें डी क्या लगेगा, डी क्या लगेगा, एक तो 32 लगेगा, ये भी आपको आना चाहिए, कई बार इसे भी लिख सकते। चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने है। क्या दे रखा है, पहले ए दिया, और आपको पता है ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है क्या आता है, बी को अगले ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और फिर क्या लिखा, सी लिखा, और सी का उल्टा क्या होगा, एक्स होगा, सी का उल्टा क्या होगा, एक्स होगा। अब बात कर लेते हैं सी के आगे क्या आता है, सी डी आता है, फिर बात कर लेते हैं ई आता है, इन दो को छोड़ दिया, क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, और एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है, एफ का उल्टा। अब यहां से क्वेश्चन की क्या होगी, शुरुआत होगी। अब आपको पता पहले एक छोड़ा है, 3 छोड़ना पड़ेगा, यानी एफ क्या आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, जे आएगा, क्या जे आएगा। तो पहले बात ये देख, जे वाला एक ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बी हो सकता है। आप देखिएगा जे का उल्टा क्यों होता है, क्या एक बार देखिएगा जे का उल्टा क्या होता है, क्यों होता है, क्या एक बार आप चेक कर लेना, एकदम थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जिस प्रकार ट्रेन का संबंध पटरी से, ट्रेन किस पे चलती है, उसी बस का संबंध किससे है, तो बस सड़क पे चलती है, यानी ऑप्शन और आपका कौन सा वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, 2 3 5 7, 2 या 3 या 7 11, इसका मतलब अभाज्य संख्या दे रहा है, तो अगले वाली अभाज्य संख्या कौन होगी, 13 होगी। ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, आर ए एम, आर ए एम बराबर 32 कैसे आएगा, आर का मतलब कितना होता है, 18 होता है, इसका मतलब 1 होता है, और इसका मतलब, तो यदि बात कर लेते हैं आर का मतलब कितना होता है, आर की बात कर लेते हैं कितना होता है, क्या आर की बात कर दे रखा है, बिल्कुल ये गलती कर दी थोड़ी। चलिए बात कर लेते हैं आगे, क्या दे रखा है, यहाँ एम दे रखा है, क्या दे रखा है, एम दे रखा है, तो आपको यहाँ एम लिखना था, आर एम क्या दे रखा था, एम दे रखा था, इसका मतलब एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। और इनको यदि आप जोड़ोगे तो जल्दी से जोड़िएगा, ये कितना आएगा, 32 आएगा, क्या जल्दी से जोड़ दो, कितना आने वाला है, 32 आने वाला है, यानी आपका कितना है, 32 आया। अब आपको क्या बताना है, एस यू एन बराबर बताना है, तो इसका क्या रखना है, इन सब का क्रमांक लिख के आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये आज सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क दे देता हूं मैं, तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है, क्लास पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में सबको जवाब देना है। इनका क्या करना है, तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अब इनका क्या करना है, आपको जोड़कर देखना है कितना आएगा। तो ये आज होमवर्क रहेगा, सभी विद्यार्थी क्लास पूरे होते ही कमेंट करके बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, यदि घड़ी का समय 10:30 है, तो हम बात कर लेते हैं दर्पण में क्या दिखेगा, तो या तो 11:60 में से घटा दो, 10:30 घटा दो, जल्दी से क्या कुछ आने वाला है, तो ये कितना बचा, 30 बचा, और यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो 1:30 आएगा। या फिर 23:60 में से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10:30 घटा दो, जल्दी से क्या बचने वाला है, यहाँ 30 बचेगा, फिर कितना बचेगा, 13, और 13 30 का मतलब कितना होता है, 13 30 का मतलब होता है 1:30,
तो आराम से कर सकते थे, कैसे भी कर दो। 1:30 आपका जवाब आएगा, ऑप्शन और आपका ए वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। यदि 10 फरवरी 2008 को शुक्रवार है तो 10 फरवरी 2009 को क्या वार होगा। पहले बात कर लेते हैं, आपको पता है 2008 की बात करें तो 2008 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। क्या वर्ष है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, फरवरी आपको पता होगा 29 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है, 29 दिन की होती है। इसका मतलब यदि साधारण वर्ष होता है तो दिन एक दिन आगे बढ़ता है। जैसे नए साल की बात करें तो आपको पता है सेम डेट की बात करें तो एक दिन बढ़ता है, यानी शुक्रवार से क्या होता है, साधारण वर्ष होता तब तो हम शनिवार करते, लेकिन ये लीप वर्ष है। और आपको पता है 29 फरवरी इन दोनों डेटों के क्या आएगी, बीच में आएगी। इसका मतलब क्या होगा, 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा, शुक्रवार, शनिवार और क्या होगा, रविवार होगा। ऑप्शन और आपका बी वाला राइट होगा। कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने दे रखा है। क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक फोटो लगी है जो रमेश की नानी की इकलौती पुत्री, रमेश के नानी की इकलौती पुत्री कौन होगी, हम बात कर लेते हैं माँ होगी। और माँ के पिता कौन होता है, नाना होता है। और नाना की पत्नी कौन होगी, नाना की पत्नी की है। इसका मतलब नाना की पत्नी क्या होगी, नानी होगी। तो रमेश के वो क्या लगती है, नानी लगती है। यानी ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट था। बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन था। चलिए अब बात कर लेते हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आज की जो ये 25 प्रश्नों की क्लास हुई है, जिन भी विद्यार्थियों के 22 प्लस आए, बहुत ही उनकी शानदार तैयारी है। और जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, आपकी तैयारी हो रखी है शानदार तरीके से, अपनी रैंकिंग के माध्यम से नेगेटिव मार्किंग के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिएगा तैयारी कर लो ऐप। तैयारी कर लो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर पे, और वहां आपको सर्च करना है तैयारी कर लो। तो तैयारी कर लो जैसे आप सर्च करोगे तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना। इस तरह से आपको, जिन विद्यार्थियों ने पहले डाउनलोड नहीं कर रखा है, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है, अपना जो नाम और पासवर्ड सब बना लेना है। और बनाने के बाद आप उस ऐप के अंदर जाओगे तो ये वाली फोटो आपकी मिलेगी, आरजे कृष्ण एजुकेशन आर्मी स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। जीडीओ ट्रेडमैन के लिए जो 25 टेस्ट सीरीज हमने दे रखी है, जिनका भी एग्जाम कब होने वाला है, 25 जुलाई या 29 अगस्त को होने वाला है, उन सब के लिए 7-8 दिन बचा है। तो इसी कारण ये जो आपको पता है मात्र 49 रुपए में आपको मिल रहा है, जो 99 रुपए का था पहले, आपको पता है ये 99 रुपए का था। और जिन विद्यार्थियों ने बात कर लेती है पहले से लेकर, वो अपनी तैयारी कीजिएगा शानदार तरीके से, क्योंकि इसमें आपको पता है ऑल इंडिया रैंकिंग भी दिखाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। यानी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते वो वीडियो सॉल्यूशन के साथ भी मिलने वाले। और जिन विद्यार्थियों ने पहले से तैयारी थोड़ी कमजोर कर रखी है, नोट्स वगैरह पढ़ नहीं रखा है, तो ये हमारा टॉपिक वाइज नोट्स है, यानी ई बुक है। जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज ई बुक नहीं ले रखी है, लगभग 115 पेज की ई बुक है, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी नहीं ले रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9057167027 पर आप मैसेज कर सकते हैं। तुरंत आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर लेना और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।